बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट इसके एक्चुअली दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको फॉर्मूला दिया गया है और उसको आपको नेम लिखना है। दूसरे पार्ट में आपको नेम दिए गए हैं तो और आपको फॉर्मूला बताना है। तो आइए स्टूडेंट पहला पार्ट करते हैं कि जिसमें आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपको नेम लिखना है। तो जैसे पहला है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अगर आप देखें कि इसमें आप स्टार्ट क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पता यह लगाना है कि आपका जो स्फीयर है वो एक्चुअली पॉजिटिव है, तो उसको हम पहले नाम देंगे क्योंकि क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव आयन को हम पहले नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब पहले हमने ये पता लगाना है कि जो सेंट्रल मेटल है उसका एक्चुअली उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, यानी उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, वो पता लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 × 3 तो -3 हो गया। अब अमोनिया न्यूट्रल है तो 0 चार्ज, 0 × 6 0 हो जाएगा। तो कोबाल्ट पे क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो ये आपने ज़हन में रखना है। अब क्योंकि पॉजिटिव आयन को पहले नाम देते हैं तो पॉजिटिव में सबसे पहले लीजेंड आ गया। तो लीजेंड कितना है, 6 लीजेंड है। तो ये लीजेंड है अमोनिया, तो उसमें 6 है, तो हेक्सा आ गया। तो हेक्सा आ गया। उसके बाद अमोनिया को हम क्या लिखते हैं, अमाइन लिखते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया गया, ये हेक्सा अमाइन आ गया। उसके बाद आप लिख देते हैं कोबाल्ट, तो कोबाल्ट आ गया। और कोबाल्ट का आप लिख देते हैं रोमन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैंने पहले निकाल लिया, 3 निकाल लिया। फिर आखिर में आपने क्या लिखना है, क्लोराइड, जो कि नेगेटिव आयन है। होपफुली स्टूडेंट ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2, कि जिसमें आपके पास है, देखें सबसे पहले ये तो एक ही आपके पास कैटाइन है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। आइए उसका नेम देखते हैं। तो सबसे पहले 6 फॉर हेक्सा, 6 फॉर हेक्सा आ गया। वाटर के लिए क्या आ गया, एक्वा आ गया, हेक्सा एक्वा आ गया। अब आप देखें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये सफेयर में आता है तो उसमें आपने ATA लगा देना। अगर यानी आपका सेंट्रल मेटल आइटम एक यानी पॉजिटिव आयन आपका सफेयर में आता है तो ATE लगता है, तो ये फेरेट बन जाएगा, ये फेरेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट आइए उसको हम देख लेते हैं कि ये जो 2 आया है ये एक्चुअली कैसे आया है। तो देखें वाटर के ऊपर तो एक्चुअली वाटर तो न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज है, बाहर इसके +2 है। तो +2 किस वजह से आया होगा, तो आयरन पे +2 होगा तो बाहर एक्चुअली ओवरऑल 2 आया होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे हेक्सा एक्वा फेरेट 2 आयन। होपफुली ये नेम आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की तरफ, जिसमें आपको कैटाइन का पहले नेम देना है। तो कैटाइन आपका सोडियम है, तो ये आ गया सोडियम। अब आप एनाइन आ जाएं, एनाइन का स्फीयर में है तो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो उसमें ATE आएगा लाजमी, ये ज़हन में रखना है। रूल्स आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा। फ्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा। और कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को अब आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, कोबाल्टेट लिखना है, कोबाल्टेट। और इसके ऊपर जो 3 है वो कैसे आएगा उसको देख लेते हैं कि स्टूडेंट देखें कि +1 × 3 हो जाएगा। सोडियम के लिए तो +3 चार्ज है। तो अब आप देखें -6 किस पे होगा, -6 फ्लोरीन पे हो जाएगा क्योंकि -1 × 6 -6। तो इस पे क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, ताकि ये +3 +3 +6 बन जाए और +6 ही -6 को कैंसिल आउट करता है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इस वजह से कोबाल्ट पे +3 चार्ज आ रहा है, तभी हमने रोमन में 3 लिख देना है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसमें अगर आप देखें कि सबसे पहले ये एक ही आयन है, एक ही लीजेंड है, लाइक ये ऐसे होगा, यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट होगी। आइए स्टूडेंट अब इसका नेम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आ रहा है आपको वाटर, इसमें 2 लीजेंड है, वाटर भी है और हाइड्रोक्सल भी है। तो क्योंकि एक्वा में A पहले आता है तो हमने पढ़ा है इसको, अल्फ़ाबेटिकल को आपने पहले प्रेफरेंस देनी है। तो उसमें देखिए ट्राई आ रहा है, ट्राई फॉर 3, तो ये आपका ट्राई आ गया, दिस इज TRI ट्राई। फिर उसके बाद आएगा एक्वा, तो ये आ गया एक्वा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट लीजेंड पे जो कि है ट्राई और फिर क्या है हाइड्रोक्सो, और फिर आपका क्रोमियम बनेगा। क्रोमियम पे +3 चार्ज आएगा, कैसे आएगा आइए उसको देख लेते हैं। तो 0 और -1 × 3 तो ये हो जाएगा -3, तो क्रोमियम पे +3 आना चाहिए। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रोमियम को हमने किस तरीके से इसका नाम दिया है। आइए चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले कैटाइन है जो कि पोटाशियम आ गया। फिर आपने हेक्सा क्लोरो लिख देना है बिकॉज ऑफ 6 क्लोरीन है। उसके बाद स्टूडेंट देखें ये सफेयर में आ रहा है तो प्लाटिनेट हो जाएगा। और 4 चार्ज कैसा है आइए उसको देख लेते हैं इसको, यानी आपने ये 4 कैसे लिखा है। तो देखिए क्लोरीन पे -1 होता है तो -1 × 6 क्या हो जाएगा, -6। बाहर पोटाशियम है तो +1 × 2 +2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि प्लाटिनम पे क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए, ताकि बाहर देखें +2 है तो +2 और +4 +6 बन जाएगा, ताकि वो -6 से कैंसिल आउट हो जाए। होपफुली ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जिसमें आपको नाम देना है। तो सबसे पहले देखें टेट्रा आ जाएगा, टेट्रा अमाइन। अब आपके पास 2 लीजेंड है, वंस अगेन हाइड्रोक्सल भी लीजेंड है, अमाइन भी लीजेंड है, क्योंकि A पहले आता है अमाइन को, तो आपने इसलिए इसको ज़हन में रखना है। 4 है तो 4 के लिए आ गया टेट्रा, अमाइन के लिए अमोनिया के लिए अमाइन आ जाएगा। अब डाई आ जाएगा, 2 के लिए डाई आता है, और हाइड्रोक्सल के लिए हाइड्रोक्सो आ जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और प्लाटिनम आ जाएगा। उसके बाद प्लाटिनम के ऊपर जो चार्ज होगा वो 4 हो जाएगा, कैसे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट बाहर है -2,
तो -2। अब अंदर देखें ये 0 हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल पे -1 × 2 तो ये हो जाएगा -2। तो ऑब्वियस बात है +4 होना चाहिए इस पे, +4 और -2 ये बाहर वाला क्या बनाएंगे, -2 बनाएंगे। यहाँ पे कैंसिल नहीं करना क्योंकि बाहर जो है -2 है, तो हमने देखना होता है कि बाहर अगर कोई चीज़ है तो वो बनाना होता है चार्ज। तो 4 इसके ऊपर बनेगा तो ये 4 लिख दिया और एंड पे आपने बाहर वाला जो सल्फेट है उसका नाम दे दिया। होपफुली ये नेम भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। तो सबसे पहले कैटाइन आ गया, पोटाशियम आ गया, उसके बाद टेट्रासियानो आ जाएगा, टेट्रासियानो आ गया और क्यूपरेट आ गया और उसके ऊपर 2 चार्ज है वो आप निकाल सकते हैं, -1 × 4 तो -4, तो +1 × 2 तो +2 हो जाएगा। तो +2 और तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए ताकि +2 और ये -4 आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि ये न्यूट्रल है। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो ये सबसे पहले कैटाइन जो आ गया, सोडियम आ गया, उसके बाद टेट्राक्लोरो आ गया बिकॉज ऑफ 4 क्लोरीन, फिर निकलेट आ जाएगा बिकॉज वो सफ़ेयर के अंदर है और उसके ऊपर चार्ज 2 कैसे है कि -4 हो जाएगा क्लोरीन के लिए, +2 सोडियम के लिए। ऑब्वियस बात है स्टूडेंट +2 आना चाहिए ताकि +4 हो जाए और ये -4 आपस में कैंसिल हो जाए। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो डाई आ जाएगा अमाइन के लिए। देखें यहाँ पे अब 2 लीजेंड है तो सबसे पहले आपने अमोनियो को फोकस करना है, तो डाई अमाइन आ गया, फिर टेट्राक्लोरो आ जाएगा, फिर प्लाटिनम आ जाएगा और उसके पास ऊपर चार्ज 4 कैसे है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो 0 है, अमोनिया न्यूट्रल है, -1 × 4 हो जाएगा तो -4, तो ऑब्वियस बात है +4 आना चाहिए। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ जो कि लास्ट पार्ट है। सबसे पहले आ जाएगा डाई अमाइन, फिर उसके बाद आ जाएगा सिल्वर और क्लोरीन के लिए देखें -1 चार्ज है तो उस पर क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल बनाए इसको, तो डाईअमाइन सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिसमें मैंने मेन लेक्चर में भी समझाए हुए हैं कुछ नेम और कुछ ये एक्सरसाइज वाले नेम, ये बहुत अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी और ये एग्जाम में लाजमी आते हैं यहाँ से। आइए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं, नेम आपको दिए गए हैं, आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं, तो देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला जो है उसमें पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट है, उसके ऊपर देखें उसका जो रोमन है वो एक्चुअली 2 है, तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए पोटाशियम के लिए आ गया सिंपल K4 आ गया। अब ये K4 कैसे आएगा वो डिपेंड करेगा फेरेट का जब आप चार्ज निकालेंगे। तो हेक्सासियानो आप बनाएं, सबसे पहले आप इसको काम करें कि नेगेटिव वाले को बना लें, तो हेक्सासियानो मतलब 6 CN आ जाएगा। फिर फेरेट के लिए आपने आयरन लिखना होगा। अब देखिए क्योंकि उसके ऊपर आपने चार्ज +2 लिखना है तो ये कैसे आएगा कि यहाँ पे -6 होगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल कितना -4, तो +4 आना चाहिए यहाँ पे, तो तभी हम पोटाशियम यहाँ पे 4 लिखेंगे। होपफुली स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप बना लेंगे इस तरीके से। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने ये स्फीयर को पहले बना लें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले बना लें। -6 क्योंकि सियानोफेरेट है तो CN लिख दें, 6 लिख दें। 6 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमने फेरेट क्या चाहिए, आपको आयरन +2 चाहिए, तो +2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो -6 और +2 हो जाएगा -4, तो +4 वहाँ पे आप लिख देंगे। फिर चलते हैं सोडियम टेट्राक्लोरोनिकलेट। तो इसमें स्टूडेंट वंस अगेन आप ये बनाएं, तो लाइक आप देखें क्लोरोनिकलेट, उसके ऊपर चार्ज 2 है, 2 आपको बताएगा। तो निकल में देखें सबसे पहले आप +2 लिख दें, ठीक है, +2। अब आपने टेट्रा है तो टेट्रा के लिए 4 क्लोरीन आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2। तो स्टूडेंट अब आपको समझ आ जाएगी कि सोडियम हमने कितना करना है, क्योंकि देखिए हमें एट द एंड ये जो कैटाइन है इसको हम डाई पोटाशियम, यानी ऊपर अगर 4 पोटाशियम तो उसको टेट्रा पोटाशियम नहीं कह रहे, नीचे अगर 2 सोडियम है तो डाई सोडियम नहीं कह रहे, ये मैंने आपको रूल में बताया हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा डाई सोडियम लिखने, यानी 2 सोडियम लिखने हैं, 4 पोटाशियम लिखना है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप इसको नाम दें टेट्राक्लोरोनिकलेट। टेट्राक्लोरो मतलब 4 क्लोरीन है तो टेट्रा आ गया, और निकलेट मतलब उस पर चार्ज 2 है तो निकल के ऊपर +2 चार्ज लिख दिया, तो -4 +2 क्या बन गया, -2 बन गया। ऑब्वियस बात है आपको 2 सोडियम चाहिए क्योंकि एक सोडियम में +1 चार्ज होता है, तो +2 ताकि +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट। तो स्टूडेंट वंस अगेन आपने ये इसको नाम दे दें टेट्राअमाइन, मतलब 4 अमोनिया आ गया, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, कॉपर 2 मतलब +2 आपको चाहिए, सल्फेट तो -2, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा वेरी सिंपल कि किस तरीके से आपने ये बना लिया। फिर आ रहा है पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट। तो हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट ये आपने पहले बना लिया, अब उस पर 4 चार्ज है तो ये तो -6 है, ये हो जाएगा +4। तो ऑब्वियस बात है कितने पोटाशियम चाहिए होंगे, +2 चाहिए होगा ना, तो इसका मतलब 2 पोटाशियम चाहिए होंगे ताकि आपका +6 और -6 कैंसिल आउट हो जाए। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, टेट्राअमाइन डाइक्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो स्टूडेंट टेट्राअमाइन के लिए देखिए 4 अमोनिया, टेट्राअमाइन आ गया, डाइक्लोरो आ गया, डाइक्लोरीन मतलब ये 2 क्लोरीन की वजह से डाइक्लोरो आ गया, फिर कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज है तो देखें कैसे है 0 यहाँ पे, डाइक्लोरो तो -2, तो अब आप देखिए -2 है वहाँ पर और -1 बाहर भी है तो -3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।